बड़ा मंगल पर सुंदरकांड पाठ, विशाल भंडारा एवं सनातनी कवच का विमोचन। लखनऊ। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद द्वारा प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिषद ने अपने सामाजिक जागरूकता अभियान सनातनी कवच का विधिवत विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं नगर स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सनातनी ने कहा कि सनातनी कवच समाज में नैतिकता, स्वच्छता, शुचिता एवं सांस्कृतिक अखंडता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से जुड़े सदस्य पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाने तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। डॉक्टर राकेश सनातनी ने कहा कि प्रथम चरण में इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा और भविष्य में इसे पूरे देश में विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हितचिंतक मिलकर इसे जनांदोलन का स्वरूप देंगे। आज भंडारे का आयोजन किया गया, 1 मार्च के अवसर पर सम्मान समारोह क्या कहना चाहिए, किस तरह से? देखिए, ज्येष्ठ मास के मंगलवार पे भंडारे का आयोजन पिछले 12 वर्षों से हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से हर वर्ष कुछ ना कुछ दिव्यता के एक आध और परिधि को बढ़ाता ही है। इस वर्ष हमारे लिए सबसे सौभाग्य का विषय ये है कि सनातन धर्म की आधारशिला में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सनातनी कवच का विमोचन आज इस पावन अवसर पर किया गया है। सनातनी कवच समाज को जोड़ने के साथ साथ समाज को बौद्धिक, चिकित्सीय, सनातनी मूल्यों और हमारी शुचिता को सुरक्षित रखने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये ऐसा मील का पत्थर है जिसके माध्यम से जिहाद के जो तमाम सारी परिभाषाएं और जिस विषयों को लेके समाज के अंदर आपस में तनातनी उत्पन्न होती थी, समाज के अंदर वैमनस्यता उत्पन्न होती थी, तमाम तरीके की लड़ाइयाँ, झगड़ा, दंगे होते थे, इन सभी को समाप्त कर देगा। एक बार हमको समाज के अंदर पूरी तरीके से उतरने में जो समय लगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद डंके की चोट पे मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई माई का लाल अब थूक जिहाद नहीं कर पाएगा। कोई किसी भी कीमत पे अब मूत जिहाद, स्पर्म जिहाद जैसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। आज बारकोड आपने चालू किया है, उसको किस तरह से पूर्ण करना? देखिए, ये जो हमारा सुरक्षा कवच है, इस सुरक्षा कवच में हम सभी व्यापारियों को पहले श्रेणी में ला रहे हैं। जो व्यापारी खाने से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, सबसे पहले उनको श्रेणी में लाया जा रहा है। इसके बाद में जो सेवा प्रदाता हैं, जैसे हमारे घरों में जाते हैं सेवा देने के लिए और घर के अंदर पहुंच के तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां हैं जिनको अंजाम दे देते हैं, और ऐसे लोगों को पहले रेखांकित किया जाएगा और उनकी सारी जो भी क्रियाकलाप है उसकी निगरानी राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की टीम करेगी। 3 श्रेणियों में इसकी निगरानी के लिए हमने बनाया है और उन तीनों श्रेणियों से फिल्टर होने के बाद में फिर आप तक के एक सामान्य जनमानस जो सनातनी जो चाहता है उस तक ये सेवाएं पहुंचेंगी। तो इसमें सुनिश्चितता ये हो जाएगी कि हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारी शुचिता सुरक्षित रहेगी, किसी भी तरीके की कोई मिलावटखोरी इसमें नहीं हो पाएगी। इसको भविष्य में हम लोग ऐप में भी लेके आएंगे। व्यापारियों को इसका लाभ ये मिलेगा कि जो पोर्टल पे हमारे माध्यम से पहुंच रहा है, जैसे जब लोगों को ये पता चल गया, मेडिकल स्टोर पे आदमी इसलिए जाता है क्योंकि उसको दवा चाहिए, वाइन शॉप में इसलिए जाता है क्योंकि उसको जो है मदिरा चाहिए, मंदिर में इसलिए जाता है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो सनातनी कवच के पास आदमी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि उसको शुचिता चाहिए।
आप सभी इतने सारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं या आपके माध्यम से जो हमें सुन रहा है, कोई भी एक व्यक्ति अगर चाहता हो कि थूक लगा हुआ फल वो खाए, थूक लगी हुई रोटी वो खाए, थूक लगा हुआ कोई जूस जिसमें थूक के, जिसमें मूत्र डाल के, जिसमें अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि मांस का टुकड़ा बर्फ के बीच में फंसा के और जूस पिला रहे हैं गन्ने का। जो व्यक्ति इस तरीके के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और ये केवल सनातनी नहीं, केवल हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम सभी लोगों के लिए, और जो शुचिता पवित्रता चाहता है उस मुस्लिम के लिए भी ये अमृत योजना है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुहिम राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद शुरू कर रही है। इस पाइपलाइन के माध्यम से निकला हुआ प्रत्येक व्यक्ति फिल्टर होगा, वो इस तरीके की किसी तरह की कोई गतिविधि को नहीं कर पाएगा, कतई उसको नहीं करने दिया जाएगा। इस बात की गारंटी हमारी है। आज श्री आशुतोष शांबर जी महाराज, महामंडलेश्वर महादेव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सनातनी जी, ब्रह्म सागर के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन एस.के. द्विवेदी जी, और रिटायर्ड जजेस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एस.एन. पांडे जी, हमारे सर्वजन सनातनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मृत्युंजय चौबे जी समेत तमाम वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। संदेश क्या देंगे सनातन धर्म के युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से खास तौर पर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, आपके घर में स्कूटर है, आप चलाते हैं, लेकिन उसकी देखरेख आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप स्कूटर की सर्विस नहीं करेंगे तो स्कूटर आपका खराब हो जाएगा। आपके एसी है, आपको इतनी तपती गर्मी में ठंडक पहुंचाती है, लेकिन उसकी अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो वो खराब हो जाएगा। आप अपने दाढ़ी नहीं बनाएंगे, आपका चेहरा खराब हो जाएगा। अगर आप साबुन नहीं लगाएंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सनातन की आप सर्विस नहीं करेंगे, उसकी देखरेख नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा। और वो मूर्ख हैं जो कहते हैं कि सनातन का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। सनातन से ही जितनी विधाएं निकली हैं, जितने पंथ निकले हैं, ये सब कहीं ना कहीं मूल सनातन से ही निकले हैं। तो जाग जाइए, सुधर जाइए। सनातन में ही संरक्षण है। ये देश तब तक सुरक्षित है जब तक इस देश में सनातन सुरक्षित है। अगर सनातन नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। जिसको ना लगता हो वो देख ले जाके पाकिस्तान, वो देख ले जाके बांग्लादेश, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हर जगह से आप देख रहे हैं, वो अफगानिस्तान देख ले। अखंड भारत के 8 देशों में सनातन शून्य हो गया, हिंदुत्व शून्य हो गया। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वही है व्यवस्था। तो अगर इस तरीके में जाना चाहते हैं तो आप शांत रहें, और यदि आप अपने आप को, अपनी संतति को, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आगे आइए, युद्ध करिए। गीता में जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी आपकी रक्षा होगी, अन्यथा आपके पतन को कोई रोक नहीं सकता है। तो जाग जाइए, सनातनी बन जाइए, सनातन को अपनाइए, जाति धर्म को छोड़िए, और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के साथ मिलकर अपने 7 पीढ़ियों को सुरक्षित कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।